सामान्य काल के 6वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का तीनों पाठ हमें बताता है कि हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी निराश नहीं होता है। पीड़ित सेवक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है, इसलिए अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। हम प्रत्येक जन को भी यह वचन छू जाता है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 से 8 में कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेकर चलता है। वह जलधारा के किनारे लगाए गए वृक्ष के सदृश है, जिसका जड़ पानी में फैले रहता है। वह धूप से कभी डरता नहीं है। मेरे प्रियजन, यदि एक दूसरे का साथ ना मिले, फिर भी ईश्वर का हाथ हमारे सिर के ऊपर हो, तो कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अंधकार में हमें भटकने की कभी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ईश्वर स्वयं कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। याद रहे, दैनिक जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख, परेशानी, चुनौतियां आएंगी। यदि हम मनुष्य पर भरोसा रखेंगे, उनके सहारे पर चलना चाहेंगे, मनुष्य बहुत ही अलग सृष्टि है इस जहान का, जो कभी हां तो कभी नहीं कह देता, कभी प्यार तो कभी छल देता है, हां को कभी नहीं में बदल देता है, और वक्त पर हमारा हाथ छोड़ देता है, हमारा साथ छोड़ देता है। इसलिए नबी यिर्मयाह आपको मुझे कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखिए, उसके सहारे पर चलना सीखिए, तुम्हें कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 और 20 से 26 में आज यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को धन्य शब्द से पुकारते हैं। यीशु ख्रीस्त जो दरिद्र हैं, भूखे प्यासे हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, जो ईश्वर के राज के लिए रोती बिलखते हैं, उनको खोजते हैं, क्योंकि ये दीन तबके के लोग, गरीब तबके के लोग, गिरे तबके के लोग सदा ईश्वर को खोजते हैं। उनकी नजरें ईश्वर पर टिकी रहती है, वे मनुष्य पर नहीं, ईश्वर पर पल पल भरोसा करके जीते हैं। इसलिए ये लोग गरीब, दीन, दुखी, भूखे प्यासे, शोषित, उपेक्षित, विधवा, कंगाल, अनाथ लोग धन्य है, क्योंकि ईश्वर उनके साथ खड़े हैं। ईश्वर उनको प्यार करते हैं। ईश्वर किसी का चेहरा देखकर नहीं, हमारी जरूरत देखकर प्यार करते हैं। यही तो अंतर है। हम मनुष्य एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, ओहदा देखते हैं, पद और प्रतिष्ठा देखते हैं, धन और मन देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, हमारी जरूरत को था लगा के हमको प्यार करते हैं। यह प्यार बेशर्त है। इस प्रेम पर हमें भी बढ़ना चाहिए।
आज यीशु ख्रीस्त हमें अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करनी कहती है। ये प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। अत्याचारी पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, मन परिवर्तन करता है। और जो लोग हमें दंड देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें क्षमा कहते हैं। क्षमा एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान हथियार है जो किसी के मन को परिवर्तन कर सकता है, जीवन को बदल दे सकता है। आज मेरे प्रियजन, धन्य है वे जो दरिद्र हैं, धन्य है जो भूखे प्यासे हैं। ये धन्य शब्द स्वर्ग राज के विधान है, संविधान है। यदि आप और मैं इन दीन दुखी गरीब बेचारे में से एक हैं, याद रखिए ईश्वर आपके साथ, मेरे साथ खड़े हैं। हमें कभी निराशा देखना नहीं पड़ेगा। आइए सारे हृदय से आज रविवार का दिन में बैठें, सप्ताह भर सोचें, क्या मैं अब्राहम की तरह अटूट विश्वास में जी रहा हूं? क्या हमारा केंद्र बिंदु यीशु ख्रीस्त है? एक दूसरे का साथ और ईश्वर का हाथ हमारे सिर में रहे, यही सोच के हम सदा जिए। हे प्रभु, सबको आशीर्वाद देना। आमीन।